तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान देखिए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट है px बराबर 3x धन 1, जहाँ की x बराबर कितना है, ऋण 1/3। तो आपको ये बताना है, ये दिखाना है, सत्यापित करना है कि x बराबर ऋण 1/3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो शून्यक क्या चीज़ होती हैं ये समझिए। शून्यक किसको बोलते हैं। ठीक, तो यदि एक बहुपद है मेरे पास, देखिए बच्चों एक बहुपद मेरे पास px है। ठीक है, तो इस बहुपद में हम क्या करते हैं बच्चों, x को कुछ वैल्यू देते हैं। एक मशीन होती है, ऐसे मैंने आपको बताया। ठीक है, x को माना मैं कोई मान देता हूँ, वास्तविक मान, कुछ वास्तविक मान माने परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर x को क्या दे रखा है, ऋण 1/3। यहाँ पर x को क्या दे रखा है, 1 भी दे रखा है, ऋण 1 भी दे रखा है। यहाँ पर x को क्या दे रखा है, मान 4/5। यहाँ पर x को क्या मान दे रखा है 0। यहाँ पर x को क्या मान दे रखा है, ऋण 1/3, 2/3। ठीक है, इनकी अपरिमेय है, कहीं पर परिमेय है, कहीं पर अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को मिला के क्या बनता है हमारा वास्तविक संख्या। माना x बराबर a क्या है, एक वास्तविक संख्या है जो कि मैंने इस बहुपद में x को मान दिया। ठीक है, ये मेरा क्या था बच्चों, इनपुट था, ये मैंने इनपुट। ठीक है, अब ये x बराबर a कहाँ जाएगा, बहुपद में जाएगा। बहुपद क्या है, एक मशीन है। और यदि यहाँ से बाहर जो है ना मुझे 0 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त आता है, 0। इस मशीन से बाहर क्या निकलता है, 0। यानी कि बहुपद में x बराबर a रखने पर यदि मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, x बराबर a को px का शून्यक कहते हैं। ठीक है, यानी कि शून्यक क्या होता है, देखिए माना x बराबर a क्या है बच्चों, एक वास्तविक संख्या है तथा px क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, px क्या है, एक बहुपद है। यदि मैं pa का मान निकालूं, pa मतलब x की जगह पर क्या रख दूं, a रख दूं, और मेरे को क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। समझ में आ रही बात। तो हम क्या कहते हैं, तो x बराबर a को बहुपद px का क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी कि मेरे पास एक बहुपद था। ठीक है, इस बहुपद में हम क्या रखते हैं, मान रखते हैं ना, हमने P0, P1, P2 ऐसे निकाला। ठीक है, यदि मैं ऐसे निकालूं और मुझे जो मान मिले px की वैल्यू, यानी कि मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों, pa मिलेगा। pa बराबर क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। ये मेरा क्या है, आउटपुट है। आउटपुट माने जो बाहर निकल रहा है। बाहर क्या निकलना चाहिए, 0 निकलना चाहिए, सीधी बात है। यदि बाहर 0 निकल रहा है यानी कि मान 0 आ रहा है, तब हम क्या बोलते हैं, x बराबर a को px का एक शून्यक कहते हैं। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में। तो इसी पर देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, px बराबर कितना है, 3x धन 1 है। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पर समझिए ऐसे। अब मेरे को ये दर्शाना है कि ये x बराबर ऋण 1/3 इसका शून्यक है। समझ में आ रही बात। तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में x बराबर ऋण 1/3 रखने पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, p ऋण 1/3 कहेंगे नहीं कहेंगे। इसे यहाँ पर क्या बोला मैंने, इसको pa बोला, x बराबर a रख दिया ना, तो p ऋण 1/3 निकालेंगे तो 3 गुणा x की जगह पर क्या रख दूंगा, ऋण 1/3 धन 1। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कहाँ है, हर में 3 कहाँ है, अंश में 3 से 3 कट गया एक बार। ठीक है, 1 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 1 धन 1, ऋण 1 धन 1 कितना हुआ, 0 हुआ। तो मेरे को आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे को p ऋण 1/3 का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि x बराबर ऋण 1/3, ठीक है, px का एक शून्यक है। ठीक है, ऋण 1/3 है, यहाँ पर ये ध्यान रखें। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में। ऐसे ही हम इसके अन्य पार्ट भी करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, देखिए क्या दिया है, px बराबर 5x ऋण पाई। ये क्या चीज़ है बच्चों, पाई है। ठीक है, ये x नहीं है, क्या है, पाई। तो हमें क्या निकालना है, p 4/5 ये निकालना है, याद रख लो। तो हमने क्या करना है, x बराबर 4/5 रखने पर दोनों पक्षों में। ठीक है, यहाँ 4/5 रखा तो ये चीज़ आई p 4/5, और यहाँ 5 गुणा 4/5 ऋण पाई, इसको पाई रहने दो। ठीक है, तो 5 कम 5, तो ये कितना आ गया, 4 ऋण पाई। या 22/7 रखते हो तो भी इसका मान 0 आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 4 है, 4 में से 22/7 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, यानी कि ये मेरा 0 नहीं आ रहा है, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है ना। शून्यक कब बोलेंगे हम, जब इसका मान 0 के बराबर आएगा, तब हम कहेंगे कि 4/5 इस बहुपद का एक शून्यक है। यदि 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसलिए x बराबर 4/5 px का एक शून्यक नहीं है। समझ रहे हो बात। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। एक सवाल और देख लो। ठीक है, इसका एक कौन सा, 5वां तो बहुत आसान है। तीसरा वाला पार्ट देखो, तीसरा वाला पार्ट है px इक्वल टू x² - 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मेरे को चेक करना है कि x बराबर 1 और ऋण 1 इसके शून्यक है या नहीं है, सत्यापित करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर, कहाँ रखना है, दोनों पक्षों में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, p1 बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग ऋण 1। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ऋण 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रही बात, क्योंकि p1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। समझ में आ रही बात। बहुपद में हमने क्या डाला, x बराबर 1 डाला और हमको जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, 0 मिला। तो इसलिए यदि p1 बराबर 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए x बराबर 1 px का एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। अब ऐसे ही आप किस पर चेक करोगे, ऋण 1 पर। ऋण 1 पर भी चेक करेंगे हम।
अब क्या करेंगे, x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो p ऋण 1 क्या कहलाएगा, वो p ऋण 1 कहलाएगा। यही रखना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 1 का वर्ग ऋण 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऋण 1 का वर्ग कितना होता है, पीछे आप बताइए। ऋण 1 का वर्ग कितने बच्चों को आता है, हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, 1 होता है। ऋण 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो ऋण 1 का वर्ग का मतलब हुआ ऋण 1 गुणा ऋण 1। इतना तो पता होना ही चाहिए भाई। ठीक है, तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाता है, धन 1, यानी कि धन 1 का मतलब, धन 1 को ही क्या बोलते हैं हम, 1 बोलते हैं। तो 1 का वर्ग भी 1 ही होता है और ऋण 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ऋण 1। तो 1 ऋण 1 क्या आ गया, 0। तो ये भी 0 आ गया। देखिए, यानी कि इसलिए x बराबर ऋण 1 भी क्या है, px का एक शून्यक है। ठीक है, यदि यह वैल्यू 0 आ रही है तो शून्यक है, यदि 0 नहीं आ रही है तो शून्यक नहीं है। अब देखिए 6th क्वेश्चन हम करेंगे, 6th वाला पार्ट। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर माइनस एम बट्टे एल। तो यहाँ पर जो एम और एल है ना, वो क्या है बच्चों, यह चर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चर तो क्या है इसमें, एक्स ही है। देखो ये जो चर होता है ना, वो पी के इसके अंदर होता है, यानी कि एल और एम क्या है, एल और एम क्या है, यहाँ पर संख्याएं हैं। जैसे 2/3 लिखते हैं ना, ये यानी कि ये एल है और ये एम है, ये समझ लो। यानी कि एल क्या हो गया, फिर एक संख्या ही होगी, एम भी क्या होगी, एक संख्या होगी। ये कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, यानी कि ये परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं। ये बात पहले समझ लेना है कि ये चर नहीं है, ये क्या है, संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक वैसे ही करना है। दोनों पक्षों में x बराबर माइनस एम बट्टे एल रखने पर, दोनों पक्षों में माइनस एम बट्टे एल रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर, p माइनस एम बट्टे एल। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक वैसे ही कर रहे हैं सवाल को। बराबर एल, x की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस एम बट्टे एल। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमको। क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये जो x का मान है वो किस में है, ऋणात्मक चिन्ह का है। कभी भी ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या को हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोष्टक के अंदर। माइनस एम बट्टे एल धन एम। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ तो कोई दिक्कत है, क्या 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 करना है, x की जगह पर माइनस एम बट्टे एल रख देना है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर माइनस एम बट्टे एल है इसलिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये l कहाँ है, इस l को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, l बट्टे 1। तो ये l कहाँ है, अंश में, ये वाला l कहाँ है, हर में। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, संख्याएं गुणा हो रही है, गुणा हो रही है ना ये दोनों संख्याएं। तो गुणा यदि हो रही है तो इसका मतलब मैं यहाँ इनको क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो l का भाग l में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 9 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, तो l का भाग l में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो घातांक के नियम लगा के भी निकाल सकते हो आप। ये घातांक का नियम से ना l बट्टे l, तो l की घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। तो भाग देने में घातों को क्या कर देते हैं, आधार समान होने पर घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 ऋण 1। समझ रहे हो बात, यानी कि l की घात क्या हो जाएगा, 0। l की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। परसों बता चुका हूँ ये बात एक दिन, समझ में आ रही बात।
तो याद रखिए कोई भी राशि संख्या है उसकी घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यानी कि ये इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ बचा क्या फिर, ऋण m बचा, m नहीं, नज़र बड़ी ठेस करनी पड़ती है इसमें, आगे से ऋण भी है तो ऋण m धन m, ऋण m धन m कितना हुआ, 0 हुआ। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्योंकि कैसे चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के। जबकि कोई राशियां विपरीत चिन्ह की होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ऋण 2 धन 2 कितना होता है, 0 होता है। ऋण 5 धन 5 कितना होता है, 0 होता है। तो ऋण m धन m भी कितना होगा, 0 होगा। देखो 0 आ गया मान। समझ में आ रही बात। इसलिए x बराबर ऋण m बट्टे l इसका शून्यक होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है। p ऋण m बट्टे l बराबर 0 आ रहा है, तो इसलिए x बराबर माइनस m बट्टे l px का क्या है, px का एक शून्यक है, ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो बाकी इसके जो पार्ट हैं वो आपको बना के लाने हैं घर से।